हेलो एवरीवन, टॉप क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं क्लास 12th के चैप्टर 16 पर्यावरण का मुद्दा का कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने, जो 2024 के एग्ज़ाम में आने वाले संभावित प्रश्न हैं। इसके पहले हमने चैप्टर 15 का वीडियो बनाया है, उसको जाकर आप देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है आपका, ओजोन परत का क्षय इनमें से किसके कारण होता है? तो पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तीसरा है पैन और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से सर्वाधिक हानिकारक कौन सी गैस है? तो पहला ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा है नाइट्रस ऑक्साइड और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जो आपका प्रश्न है, इंसिनरेट्स का प्रयोग किस प्रकार के अवशिष्ट निस्तारण हेतु करना चाहिए? तो पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है तापीय विद्युतीय केंद्र, दूसरा ऑप्शन है कृषि संबंधित, तीसरा है मानव मल एवं अन्य अवशिष्ट और चौथा है ऑप्शन नंबर डी अस्पताल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अम्लीय वर्षा होती है। ऑप्शन ए दिया हुआ है आपका जीवाश्म ईंधन के दहन से, ऑप्शन बी है CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, और ऑप्शन नंबर सी है ओजोन से, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो आपका है ऑप्शन नंबर ए है जीवाश्म ईंधन के दहन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 5, ओजोन परत वायुमंडल में कहाँ पाए जाते हैं? तो पहला ऑप्शन है क्षोभ मंडल, दूसरा ऑप्शन है समताप मंडल, तीसरा है वायुमंडल और चौथा है आयन मंडल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी समताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नांकित में कौन से विलुप्त प्राणी हैं? शेर है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन डोडो है, तीसरा ऑप्शन मोर है और चौथा इनमें से सभी। तो राइट आंसर जो होगा आपका डोडो, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फोटोकेमिकल स्मॉग में हमेशा उपस्थित रहता है। तो अब पहला ऑप्शन है O3, दूसरा ऑप्शन है आपका H2S और तीसरा ऑप्शन है CO और चौथा ऑप्शन है क्लोरीन। CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी है, जो राइट आंसर है H2S। क्वेश्चन नंबर 8, डॉप्सन इकाई मापा जाता है। ध्वनि पहला ऑप्शन, दूसरा है हवा, तीसरा है पानीमा और चौथा है ओजोन स्तर की मोटाई। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ओजोन परत की मोटाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से किस क्रिया से DDT की सांद्रण अगले फूसी स्तर में बढ़ती है? पहला ऑप्शन है जल प्रस्फुटन, ये आता है आपका 2 नंबरिया क्वेश्चन कि जल प्रस्फुटन क्या है। दूसरा ऑप्शन है जैव आवर्धन, तीसरा है सुपोषण और चौथा है ओजोन प्रदूषण। तो सुपोषण भी आपका 2 नंबर में क्वेश्चन आता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का, वो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी जैव आवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ओजोन की मोटाई मापी जाती है। क्वेश्चन है कि ओजोन की मोटाई क्या चीज से मापी जाती है? तो पहला ऑप्शन है NTU, दूसरा ऑप्शन है डॉप्सन इकाई, तीसरा ऑप्शन है पार्ट पर मिलियन और चौथा है किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका डॉप्सन इकाई। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस है? तो पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है आपका, मीथेन जिसका सूत्र CH4 होता है, और CFC होगा, L हो गया यहाँ पे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, CFC होता है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है,
और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो राइट आंसर होगा इनमें से सभी 11। क्वेश्चन नंबर 12, ओजोन स्तर पाया जाता है ट्रोपोस्फियर, एक्सोस्फियर, मेजोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर। ये आपका इंग्लिश में दिया है, इंग्लिश हिंदी दोनों में पूछते रहता है। तो ओजोन स्तर पाया जाता है, जो राइट आंसर होगा स्ट्रेटोस्फियर। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, दूसरा ऑप्शन है CH4 मतलब मीथेन है, तीसरा है N2, चौथा है NO। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसको मीथेन गैस को बायोगैस भी कहा जाता है। बायोगैस का मुख्य घटक पूछेगा तो मीथेन होगा। बायोगैस का दूसरा मुख्य घटक पूछेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑप्शन नंबर ए होता है। तो ये बात याद रखिएगा, बायोगैस पूछेगा तो CH4 होगा, बायोगैस का मुख्य घटक पूछेगा तभी CH4, इसको मीथेन बोलते हैं आप, मीथेन। और बायोगैस का दूसरा मुख्य घटक पूछेगा तब कार्बन डाइऑक्साइड मारिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 14, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण है। तो इसका पहला ऑप्शन है CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, पेज नंबर 2। CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये CO है, और चौथा है CH4। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 15 है, इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? अब पूछा है कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो आपको अभी अभी बताया है कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस होता है, मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस होता है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओजोन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, प्रदूषण की वृद्धि का कारण है। पहला ऑप्शन दिया है रिसर्च, दूसरा है जनसंख्या विस्फोट, तीसरा है उद्योग एवं यातायात, और चौथा ऑप्शन है वर्षा जल। तो इसका जो राइट आंसर होगा उद्योग एवं यातायात, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, भारतवर्ष में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पास हुआ था? तो ऑप्शन है पहला 1976, दूसरा है 1986, तीसरा है 1966 और चौथा है 1996। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, जो 1986 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, अखबार के कागज में कौन सा विषैला पदार्थ होता है? पहला है CD कैंडियम होता है, दूसरा है PD, तीसरा है Mg मैग्नीशियम होता है, और चौथा है Hg पारा होता है। जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 19, घरों में हानिकारक विकिरण के मुख्य स्रोत क्या है? पहला है ट्यूबलाइट, दूसरा है रंगीन टीवी, तीसरा है चूहा, चौथा है हीटर। इसका राइट आंसर होगा ट्यूबलाइट। क्वेश्चन नंबर 20, आपका निम्नलिखित में से कौन सा वाहन का एग्जॉस्ट नहीं है? तो पहला सल्फर डाइऑक्साइड, वो निकलता है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है जो CO सूत्र होता है, और चौथा ऑप्शन है राख, जो राइट आंसर होगा। जो वाहन में नहीं निकलता है वो राख नहीं निकलता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 है, प्रदूषण से प्रभावित होता है। पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है क्लोरोप्लास्ट, और तीसरा है गोल्गी निका, और चौथा है ईयर। चौथा आपका ईयर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी है क्लोरोप्लास्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की जलवायु को खतरा है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से, ऑक्सीजन O2 की मात्रा बढ़ने से, ओजोन की मात्रा बढ़ने से, और N2 की मात्रा बढ़ने से। राइट आंसर है CO2 की मात्रा बढ़ने से, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किसकी शुरुआत के लिए, सुरक्षा के लिए शुरुआत किया गया था, सॉरी। पहला है वन के लिए, दूसरा है घास भूमि, ऑप्शन नंबर सी है नम्र भूमि और ऑप्शन डी है पशु चारा। तो आप जानते हैं चिपको आंदोलन जो शुरुआत हुआ था वन के लिए होता, तो राइट आंसर हो गया वन। जो चैप्टर आपका 15 में भी बताएं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है 5 सितंबर, दूसरा है 21 अप्रैल, तीसरा है 25 दिसंबर और चौथा है 30 जनवरी। तो राइट आंसर होगा इसका 5 सितंबर। मीथेन का प्रमुख स्रोत होता है, देखिए ईख रोपण में, धान की खेती में, फल की बागवानी में, गेहूं की खेती में। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ईख रोपण नहीं कि धान की खेती में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26, वैसे वर्षा जल को अम्ल जल कहते हैं जिसका पीएच किससे कम होता है? एक क्वेश्चन पिछली बार पूछा हुआ है एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी 5.6। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है, इसको आप याद रखिए, पूछा गया था पिछले बार। क्वेश्चन नंबर 27 जो है, मानव साधारणतः ध्वनि तीव्रता सहन कर सकता है? तो पहला ऑप्शन है 20 से 30 डेसिबल, ऑप्शन नंबर बी है 80 से 90 डेसिबल, ऑप्शन नंबर सी है 120 से 130 डेसिबल, ये ध्वनि का इकाई होता है डेसिबल, और ऑप्शन नंबर डी है 140 से 150 डेसिबल। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक पदार्थ ओजोन के परत पर असर डालता है? पहला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दूसरा है क्लोरीन, तीसरा है हेक्साफ्लोरोकार्बन और चौथा है मोलिक्यूलर कार्बन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। जो ओजोन परत की क्षति हो रही है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से हो रही है। ये आपका पूछता है क्वेश्चन कि ओजोन परत की क्षति क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्यों हो रही है, और इसका रीजन बताने के लिए। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि ओजोन परत की क्षति क्लोरोफ्लोरोकार्बन से हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, आपका ओजोन के विघटन में कौन सा उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है? तो पहला ऑप्शन है क्लोरीन, दूसरा है फ्लोरीन, तीसरा है ऑक्सीजन और चौथा है पोटेशियम। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत किस स्तर पर पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 30, इसको थोड़ा याद रखिएगा। ओजोन परत किस स्तर पर पाया जाता है? पहला है स्ट्रेटोस्फीयर, दूसरा है लिथोस्फीयर, तीसरा है ट्रोपोस्फीयर और चौथा है हेमोस्फीयर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेटोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 31, सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सूचक है, मतलब SO2 सल्फर डाइऑक्साइड होता है, शैवाल है, लाइकेन है, कवक है और इनमें से सभी। तो राइट आंसर होगा इसका लाइकेन, जो ऑप्शन नंबर बी है। 32 नंबर है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 6 दिसंबर को, 5 जून को और 6 जनवरी को, जनवरी होगा ये आपका, और इनमें से कोई नहीं। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो होता है आपको मनाया जाता है 5 जून को, ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33, जलाशयों में सुपोषण के लिए सबसे प्रभावशाली हैं अकार्बनिक फास्फेट, दूसरा ऑप्शन है कार्बनिक फास्फेट, तीसरा है शैवाल और चौथा है जीवाणु। तो राइट आंसर होगा आपका अकार्बनिक फास्फेट। क्वेश्चन नंबर 34, बढ़ती हुई त्वचा कैंसर एवं उच्च उत्परिवर्तन दर के कारण है। पहला ऑप्शन है अम्ल वर्षा, दूसरा ऑप्शन है ओजोन क्षरण, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषण और चौथा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर बी ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, मिनीमाता रोग होता है किसके कारण होता है? मिनीमाता रोग के क्रोमियम द्वारा, कैंडियम के द्वारा, मिथाइल मर्क्यूरी के द्वारा और रेडियो एक्टिव तत्व के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मिथाइल मर्क्यूरी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 36 है, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है TDC की अधिकता से। पहला ऑप्शन है
दूसरा ऑप्शन है आपका डीओ की अधिकता से, तीसरा ऑप्शन है क्लोराइड की अधिकता से, और चौथा है मेट हीमोग्लोबिन से। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। फिर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर है, सबसे बड़ा ओजोन छिद्र किसके ऊपर है? अंटार्कटिका के ऊपर, दूसरा यूरोप, तीसरा अफ्रीका और चौथा भारत। तो राइट आंसर होगा अंटार्कटिका, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38, अम्ल वर्षा में सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल का भाग है, कितना प्रतिशत है? 100%, 70%, 50% और 30%। तो राइट आंसर होगा 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, जो दिया है, भारत में मीथेन का प्रमुख स्रोत है गन्ना के खेत, धान के खेत, गेहूं के खेत, बागान। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धान के खेत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, वाहित मल से जल का प्रदूषण किसकी पुटियों से प्रदर्शित होता है? पहला ऑप्शन है आपका एस्केरिचिया, दूसरा है एंटामीबा, ऑप्शन नंबर सी है इस्यूडोमोनास और चौथा ऑप्शन है लिस्मानिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा 40 का, उसका ऑप्शन नंबर बी होगा एंटामीबा। अब क्वेश्चन 41, क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्तरदायी है अम्ल वर्षा, ओजोन परत क्षरण के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए और तापीय प्रतिलोमन के लिए। तो इसका जो 41 का जो राइट आंसर होगा ओजोन परत क्षय के लिए। क्षय क्षरण लिख दिया, इसको क्षय पढ़ा जाता है, क्षय लिख, ओजोन परत क्षय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, वाहित मल जल के शुद्धिकरण में क्रियाशील होते हैं, कौन सा क्रियाशील होता है? जंतु जीवक, दूसरा मछलियामा, तीसरा जीवाणु और चौथा इनमें से सभी। तो राइट आंसर होगा जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित गैसों को सामान्यतः ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। आपको अभी हम बता दिए, CFC या CFA सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, फिर CH4 मीथेन होता है, और NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, और ये CO2 हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 44, आपका है, निम्नलिखित में कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? अभी इसके पहले हम क्वेश्चन बताएं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है, और CFC भी ग्रीन हाउस गैस है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45, जल प्रदूषण का सामान्य सूचक जीव है। तो पहला ऑप्शन है लेमा पेंसी कोस्टेटा, ऑप्शन बी है आई कर्निया कैसिपस, ऑप्शन नंबर सी है इसरेरिचिया कोलाइट, और ऑप्शन नंबर डी है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। तो राइट आंसर आपका होगा ये ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण नष्ट करता है, कौन प्रदूषण इसका नष्ट करता है? ऑप्शन ए है लाइकेन, ऑप्शन बी है कवक, ऑप्शन सी है शैवाल, ऑप्शन डी है मछली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, यूटोफिकेशन प्रायः देखा जाता है। पहला ऑप्शन है स्वच्छ जलीय झीलों में, ऑप्शन नंबर बी है महासागरों में, ऑप्शन सी है पहाड़ों में, और ऑप्शन डी है मरुस्थलों में। तो राइट आंसर होगा इसका बी महासागरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, वाहनों में कैटेलिकटर कन्वर्टर का उपयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है वायु प्रदूषण, दूसरा है रेडियोएक्टिव प्रदूषण, और तीसरा है जल प्रदूषण, और चौथा है मृदा प्रदूषण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वायु प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित होता है ओजोन क्षय,
हरित गृह प्रभाव ऑप्शन बी, ऑप्शन सी जल प्रदूषण और ऑप्शन नंबर डी है वन जीव का संरक्षण। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी हरित गृह प्रभाव, हरित घर प्रभाव भी बोला जाता है इसको, याद रखिए। क्वेश्चन 50, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिसमें ओजोन परत की मानव क्रियाकलापों से सुरक्षित बचाव रखने के लिए उचित कार्यवाही करने को कहा गया, किस वर्ष में पारित किया गया था। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका क्वेश्चन आता है और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन, पहला ऑप्शन दिया 1986, दूसरा है 1987, तीसरा 1988 और डी ऑप्शन है 1985। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मुख्य वायु प्रदूषक हैं, कौन वायु प्रदूषक, CO, CO2, N2, गंधक। तो राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 52 है, ताजमहल किसके द्वारा नष्ट हो सकता है। यमुना नदी में बाढ़ से, संगमरमर के उच्च ताप पर अपघटन से, मथुरा के तेल शोधक कारखाने से निकली SO2, उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका 53 नंबर क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा के कारण है N2 तथा NO3, NO2 तथा SO2, CO तथा CO2 और CO2 तथा NO2। तो इसका जो राइट आंसर होगा 53 का वो बी होगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको थोड़ा याद रखिएगा। अम्लीय वर्षा के कारण NO2 तथा SO2 है। क्वेश्चन नंबर 54, सबसे कम पोरस मृदा है, क्ले मृदा, लोम मृदा, रेतीली मृदा और एल्यूविलियस मृदा। तो इसका जो राइट आंसर होगा 54 का वो ऑप्शन नंबर बी होगा, लोम मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, इनमें से कौन वायु प्रदूषक नहीं है। पहला ऑप्शन है CO, दूसरा है CO2, तीसरा है SO2 और चौथा हाइड्रोकार्बन। तो इसका राइट आंसर होगा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 56, सूर्य की रोशनी से परावैंगनी के विकिरण की प्रक्रिया होती है जिसमें उत्पादित होती है। पहला ऑप्शन है CO, दूसरा ऑप्शन है SO2, तीसरा ऑप्शन है O3 और चौथा है फ्लोराइड। तो इसका जो 56 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, O3 ओजोन होता है, ओजोन का सूत्र होता है O3। क्वेश्चन नंबर 57, समताप मंडल में परावैंगनिक विकिरणों को निम्नलिखित के द्वारा अवशोषित किया गया है। पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है ओजोन और तीसरा है SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और चौथा आर्गन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, ओजोन। क्वेश्चन नंबर 58, मुंबई और कोलकाता के शहरों में मुख्य प्रदूषक हैं। पहला है CO, SO2, ऑप्शन नंबर बी है ओजोन, ऑप्शन नंबर सी है आपका हाइड्रोकार्बन और गर्म वायु और ऑप्शन नंबर डी है जो आपका है शैवालों के बीजाणु। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 59, यदि एक नदी सीवेज से दूषित हो जाए तो मछलियां मर जाएंगी, किसके कारण मर जाती है। बुरी दुर्गंध से, दूसरा है O2 की कमी से, तीसरा है सीवेज में उपस्थित रोगाणु से और ऑप्शन नंबर डी है ठोस पदार्थों के गीलों में फंसने से। तो राइट आंसर है O2 की कमी से। अगर जल गंदा हो जाता है तो ऑक्सीजन की मात्रा उसमें कमी हो जाती है, इसलिए ऑप्शन राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60, प्रकाश रसायन के धूम में उपस्थित शक्तिशाली तत्व जो आंखों में जलन पैदा करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी है SO, ऑप्शन नंबर सी है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन नंबर डी है नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 61,
मीथेमोग्लोबिन का निर्माण में हीमोग्लोबिन की प्रतिक्रिया किससे होती है? ऑप्शन ए है नाइट्रेट, ऑप्शन बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है नाइट्रस ऑक्साइड। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए होगा नाइट्रेट। 62 नंबर क्वेश्चन आपका, वायुमंडल CO2 की सांद्रता में वृद्धि हानिकारक है क्योंकि यह धूम्रपान बनता है, ताप अवशोषित करता है, श्वसन संबंधित रोग उत्पन्न करता है, और ऑप्शन डी है त्वचा रोग उत्पन्न करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ताप अवशोषित करता है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ये क्वेश्चन कितनी बार कर दिए? SO2, CH4, CO2, CFC। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस पूछे तो मीथेन याद रखिए, कार्बन डाइऑक्साइड याद रखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समताप मंडल में विकिरण अवशोषित करता है, कौन विकिरण अवशोषित करता है? O2, O3, SO2, AR। O3 ओजोन हो गया, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, AR आर्गन होता है, O2 ऑक्सीजन होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा O3 ओजोन। क्वेश्चन नंबर 65, ऑटोमोबाइल निर्वातक में उपस्थित सर्वाधिक हानिकारक कणकीय पदार्थ हैं। सर्वाधिक हानिकारक कणकीय पदार्थ कौन सा होता है? जो ऑप्शन नंबर ए है पहला मरकरी, दूसरा है लेड, तीसरा है कैंडियम और चौथा है आर्सेनिक। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है 66 में, कणकीय पदार्थ में उपस्थित होते हैं ठोस कण, तरल कण, ऑप्शन बी, सी है दोनों ए और तथा बी, और डी है सिर्फ गैस। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठोस कण तथा तरल कण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, यदि किसी झील में DDT पाई जाती है तो सर्वाधिक सांद्रता पाई जाएगी? पादप पलकों में, जू प्लैंकटन में, और सी है मछली भक्षक चिड़िया में, और ऑप्शन नंबर डी है मछलियों में काम। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मछली भक्षक चिड़िया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर, जेट प्लेन निकास में मुख्य प्रदूषक हैं। पहला ऑप्शन है फ्लोरोकार्बन, दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा है मीथेन और चौथा है बेंजीन। तो 68 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 69 में है, मिनीमाटा रोग विकसित होता है, किससे कारण मिनीमाता रोग होता है? पेयजल में आर्सेनिक संचित होने से, आर्सेनिक की मात्रा से, पेयजल में फ्लोराइड जमा होने से, ऑप्शन सी है पारे से प्रदूषित मछलियों के सेवन से, और ऑप्शन नंबर डी है जल में तेल के फैल जाने से। तो 69 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, पारे से प्रदूषित मछलियों के सेवन से। क्वेश्चन नंबर 70, फ्लोराइड की सांद्रता वायुमंडल में बढ़ने से क्या होता है? क्लोरोसिस का, फिर नेक्रोसिस, फिर फ्लोरोसिस, और इनमें से सभी। तो 70 का राइट आंसर होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 71, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट पेन का फुल फॉर्म होता है। पेन का फुल फॉर्म पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट किस प्रकार का प्रदूषक? प्राथमिक प्रदूषक, द्वितीयक प्रदूषक, जल प्रदूषक, ध्वनि प्रदूषक। इसका राइट आंसर होगा बी, द्वितीयक प्रदूषक। क्वेश्चन नंबर 72, भोपाल गैस रिसिदी किस गैस के रिसाव से हुई? पैन के, स्मोक से, ऑप्शन नंबर सी आपका मिथाइल आइसोसाइनेट, और ऑप्शन नंबर डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर होगा इसका मिथाइल आइसोसाइनेट। ये बहुत भयंकर घटना थी भोपाल गैस रिसिदी, जो
भोपाल में एक यूनिट कार्बाइड कंपनी थी, उसी से एक गैस लीक हुआ था, उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलाशयों में सुपोषण के लिए सबसे प्रभावशाली हैं। पहला है अकार्बनिक फास्फेट, दूसरा है कार्बनिक पदार्थ, तीसरा है शैवाल और चौथा है जीवाणु। तो राइट आंसर होगा इसका अकार्बनिक फास्फेट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा जल में शव को प्रवाहित करने से क्या होता है। तो ऑप्शन ए है घुलित ऑक्सीजन में कमी, दूसरा ऑप्शन है बीओडी, तीसरा है जीवाणुओं में वृद्धि और चौथा है इनमें से सभी। तो आपका जो राइट आंसर होगा इनमें से सभी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गंगा अंधविश्वास के चलते शवों को लोग क्या करते हैं, प्रवाहित कर देते हैं गंगा में। तो इससे क्या होता है, घुलित ऑक्सीजन में कमी भी होता है, बीओडी में वृद्धि होता है, जीवाणु में भी वृद्धि होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, इनमें से कौन सा प्राकृतिक वायु प्रदूषक है। ऑप्शन नंबर ए है ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस, ऑप्शन बी है परागकण, ऑप्शन सी धूलकण और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 76, ओजोन स्तर को नष्ट करता है। पहला ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और तीसरा है स्मोक और चौथा है प्रकाश रासायनिक ऑक्सीजन। तो राइट आंसर होगा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 77 है, मिनीमाता रोग उत्पन्न होता है वायु में आर्सेनिक से, पीने के पानी में फ्लोराइड होने से, पीने के पानी में प्रायुक्त प्रदूषण से और जल में तेल के फैलने से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीने के पानी में प्रायुक्त प्रदूषक से। HG प्रायुक्त मतलब HG। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 78, ताजमहल की सुंदरता को नष्ट करता है ताप, यमुना नदी का प्रसूति जल, वायु प्रदूषक, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वायु प्रदूषक। 78, ओजोन परत ढका रहता है। पहला ऑप्शन है मध्य मंडल, दूसरा ऑप्शन है वायुमंडल, तीसरा है समताप मंडल और चौथा है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, समताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है। पहला ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है पैन और चौथा है एरोसोल। तो राइट आंसर होगा इसका पैन, ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व वन्य दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस, विश्व बाल दिवस। तो राइट आंसर होगा विश्व पर्यावरण दिवस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते रहता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉग किससे संबंधित है। क्वेश्चन आता है 2 नंबरिया में कि स्मॉग का निर्माण किससे होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 82 आपका। पहला ऑप्शन है धुआं और कोहरा, तो यही आंसर होगा, पहला ऑप्शन होगा धुआं और कोहरा के मिलने से, कुहासा को कोहरा भी लिखा जाता है, धुआं तथा कोहरा को मिलने से स्मॉग का निर्माण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 83, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का लक्ष्य क्या था। तो आपको बताए थे क्लोरोफ्लोरोकार्बन की कमी करना, इसका मेन लक्ष्य था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का। तो इसका ऑप्शन नंबर 83 का जो राइट आंसर होगा ओजोन क्षतिकारी पदार्थों में कमी लाना। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, ओजोन परत में छिद्र के लिए कौन सा देश सर्वाधिक उत्तरदायी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 84। तो इसके लिए यूएसए पहला ऑप्शन है, दूसरा जर्मनी है, तीसरा रूस है और चौथा जापान है। तो इसका जो सर्वाधिक उत्तरदायी देश है वो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, लाइकेन सूचक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 85। लाइकेन सूचक पहला है कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषक का,
दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषक का, तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक का, चौथा ऑप्शन है जल प्रदूषक का। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। प्रकाश रासायनिक धूमकोहरा इनमें से किससे बनता है? तो पहला ऑप्शन दिया है आपका सल्फर डाइऑक्साइड पेन और धुआं, दूसरा है ओजोन पैन एवं नाइट्रस ऑक्साइड डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी है ओजोन सल्फर डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोकार्बन, और ऑप्शन नंबर डी है सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोकार्बन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ओजोन पैन एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। द राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य में हिम अंधता का मुख्य कारण इनमें से कौन से है? यूवी बीटा किरण का अवशोषण, ऑप्शन नंबर बी है इंफ्रा विकिरण का अवशोषण, ऑप्शन सी है कॉस्मिक विकिरण का अवशोषण, और ऑप्शन डी है स्वच्छ मंडल का हिम अपरदन। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। वायुमंडल में निचले भाग में से शिखर तक वायु स्तंभ में ओजोन की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? पहला ऑप्शन है, ये पहले क्वेश्चन बता चुके हैं, डॉप्सन इकाई में, अर्बन इकाई में, ऑप्शन सी पास्कल इकाई में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए डॉप्सन इकाई में। क्वेश्चन नंबर 89, इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और इनमें से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। मीथेन का सूत्र याद रखिए CH4 होता है। बायोगैस का मुख्य घटक भी बोलेगा तो मीथेन होगा। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, ये बायोगैस का दूसरा मुख्य घटक होता है कार्बन डाइऑक्साइड। और तीसरा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत की क्या हो रही है? क्षति हो रही है। तो ये हो गया आपका 89 क्वेश्चन। इसके पहले हमने वीडियो चैप्टर 15 का बनाया है, ये आपका चैप्टर 16 का हो गया। नेक्स्ट वीडियो हम बनाते जाएंगे, आप इस वीडियो को देखें, आपको एग्जाम के लिए बहुत ये लाभ होगा। ये संभावित एकदम प्रश्न है, ये आने वाले प्रश्न है, आप इसको देखें। और मेरे अगर क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा क्लास है टॉप क्लासेस, स्थान पचरौर बाजार चिड़िया मिल के पास, जिनके डायरेक्टर विकास सर, जिनका मोबाइल नंबर 8129339357 है। मेरे यहाँ क्लास 8 to 12 और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्लास की पढ़ाई कराई जाती है। आप अच्छे रिजल्ट के लिए मेरे क्लास ज्वाइन करें। मेरे पास उतना समय नहीं है कि इसको पूरा हम एक्सप्लेन कर पाएँ, और समय का थोड़ा सा अभाव है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो जो छोड़े उसमें पूरा एक्सप्लेन करके छोड़े। चलिए, थैंक यू।